साल पहले 7 साल की बिटिया को हल्द्वानी में किस तरह से मारा गया, उसके अंग अंग काट पर्वत से हुई पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत से हुई पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। व्यक्ति का देश की न्यायिक व्यवस्था पर होता है, कानूनी व्यवस्था पर होता है, कोर्ट पर होता है। बात है वर्षों सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात तो कर रहे हो साहब, 20 दिन बचे हैं, इस 20 दिन में उस सुप्रीम कोर्ट में। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग भी शुरू कर लिया है और ब्लॉग शुरू करना सुबह के 9 बजने वाले हैं। तो दोस्तों आजकल ना जगह जगह पे रैली निकल रही है। किस लिए निकल रहा है, किस टॉपिक पे निकल रहा है, ये मैं नीचे शास्त्री चौक में जाके बताऊँगा। आज यहाँ भी रैली है, तो बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। दिखाता आप लोगों को क्या क्या होता है। 10 बजे का टाइम दे रखा है, अभी चलते हैं। अभी तो 9 साढ़े 9 हो रहा है टाइम, 10 बजे जाएंगे, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। लेकिन जनता में भी एक मैसेज दिया गया कि यह पूर्ण व्यवस्था जो विदित है और लोगों में एक बार बड़ा आक्रोश है। पूरे क्षेत्र की जनता, पूरे सिरमौर जनपद मंडल में इस बात को लेकर के रैली आयोजित हो रही है, जन आक्रोश रैली, जिसके माध्यम से सरकार को मैसेज जाए और जन आक्रोश मुंशियारी के सीमांत जनता की ओर से एक मैसेज उनके कानों तक पहुंचे, ताकि सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल हो और रिव्यू पिटीशन के माध्यम से जो पूरा उस रणनीति परी को न्याय मिल सके। इसलिए इस रैली को जिस दिन की भावना रैली में उसी दिन किया जाना था, लेकिन इस बीच मुंशियारी में एक घटना में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके चलते इस कार्यक्रम पूरे जिले के व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने विषय आप लोगों को सम्मुख रख दिया है, जिस तरीके से उस नन्ही परी कशिश के साथ डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ है, उसको रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले हमारे बीच में यूथ आइकन और छात्र नेता हमारे बीच में है अजय, उससे आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले युवाओं की आवाज बुलंद हो, वो इस बात को अपने माध्यम से आज यहाँ पे उपस्थित मेरे छात्र संघ के जो साथी हैं, जो आज पूरे राज्य में खबर में एक छोटी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं मिली, आज इकट्ठा हुए हैं के साथ है। आज हम इस चौराहे में देख रहे हैं क्योंकि देश के गरीब मजदूर छात्र व्यक्ति का देश की न्यायिक व्यवस्था पर होता है, कानूनी व्यवस्था पर होता है, कोर्ट पर होता है। बात है वर्ष 2014 की, आज से तकरीबन 11 साल पहले की। पिथौरागढ़ की कुटिया चौहलवानी में अपने माता पिता के साथ पढ़ाई करती थी, जो अपने माँ बाप के साथ पढ़ने निकले हमारे युवाओं की रोजगार भुगतान में थी। वहाँ पर कुछ सामाजिक अराजकता, कुछ नस्ल लोगों ने उस बिटिया को उसका शारीरिक शोषण करके छेड़ा का शारीरिक शोषण किया। उसके बाद भी उसको मौत के घाट लगा दिया गया और बाद में जब पता गया कुछ घंटे के बाद कोसी नदी के आसपास उसका मृत्यु शरीर देश में मिला। तो समाज साथियों, हम उस संस्कृति, उस परंपरा के लोग हैं, हम उस संस्कृति, उस परंपरा के लोग हैं जिस संस्कृति, जिस परंपरा में नारी को नवदुल्हे के रूप में बुलाया था। मगर आज देखिए हमारे समाज में किस तरह की घटना को हम बोल रहे हैं लगातार। दिन आप सुनते हैं इस वजह से जो सुनने आती है वो सवाल है कि और जो दोषी है इस प्रकरण में उनको फांसी की सजा हो। समझ साथियों है क्या
कि अगर इस तरीके से बार बार इतने बड़े जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को माफी मिलता रहेगा, छूट मिलती रहेगी, तो समाज में फिर आने वाले दिनों में हर व्यक्ति ऐसे कुकृत तौर से गंदे हरकत करने से फिर वो जो है डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। आज इसलिए मैं तमाम आप साथियों को जो दूर पिथौरागढ़ से DDR से चलकर आप आए हैं, आपने एक मुहिम चली जिला पिथौरागढ़ में कि हम हर विकासखंड में, हर कस्बे में, हर गांव में जाकर के बहन कशिश का आवाज उठाएंगे, उसके न्याय की मांग के लिए जो है कहता हूं। देखो, ऐसे जो जरूरी विषय है उस विषय पर आपको आगे आना होगा। जिस संख्या में लोगों को यहाँ पहुंचना चाहिए था, मैं अपनी रिकॉर्डिंग करने प्लीज ये सूचनाएं जाए उन माताओं तक, उन बहनों तक, उन युवाओं तक। अगर ढोल बाजे बज रहे होते, मैंने ये नोट किया है कि सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम होते हैं, ढोल बाजे अगर कहीं बजते हैं तो बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो जाते हैं, मगर जब कभी कहीं सामाजिक आवाज उठाना होता है, सामाजिक समता, एकता, न्याय के लिए आवाज उठाना होता है, तो संख्या कम क्यों? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये संख्या मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कभी भी जब आप जनता की आवाज उठा रहे होते हैं, जब आप पेट की आवाज उठा रहे होते हैं, तो दोगुनी चौगुनी हो जानी चाहिए, सड़क जाम हो जाना चाहिए, पूरा जो है सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाना चाहिए, लेकिन संख्या कम है, इस बात का जरूर जो है मन में वो है, निराशा है। सम्मानित साथियों, आप सबका बहुत धन्यवाद करूंगा कि अभी बहुत सारे हमारे जो है वक्ता आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। लेकिन इतना जरूर है, जब तक बिटिया कशिश को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और उस लड़ाई में जो लोग आज नेतृत्व करने, तपन राव जी यहाँ पर पहुंचे, चंचल बोरा जी पहुंचे हैं, और तमाम हमारे मुल्क के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। जहां पर भी आपको हमारी जरूरत होगी एज एन सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जय हिंद, नमस्कार। और साथ में इस क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई जगत मर्तोलिया जी, और साथ में युवा, भली भांति जानते हैं सब लोग इस समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे क्षेत्र के ग्रामीण के अंचलों में बसे हुए लोग हों, सारे लोगों को पता है कि इस पिथौरागढ़, हमारे जनपद पिथौरागढ़ के नन्ही सी बच्ची के साथ जो हादसा हुआ, पूरा देश, पूरा उत्तराखंड जानता है। जानने के बाद जब इस बच्ची को हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया कि बच्ची के जो बलात्कारी हैं, जिन्होंने जान ली, उनको जो है सजा मिली, तो सुप्रीम कोर्ट में जब अभियुक्त द्वारा दायर किया गया तो बच्चे के परिजनों को यह तक नहीं बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है। यह दुर्भाग्य है पूरे उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की सरकार के लिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हर उत्तराखंड की बेटी के लिए, हर उत्तराखंड के नन्हे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, जो आज महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, उस पर सरकार, चाहे वो कोई सा भी घटना हो, उत्तराखंड में आपने विगत 10 सालों में कई घटनाएं देख दी हैं। हम चाहते हैं सरकार के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से, उत्तराखंड के तमाम नेताओं से, पूरी मुंशियारी की तरफ से इस आंदोलन को समर्थन है। और मैं कहना चाहता हूं सरकार से, सरकार के उसके लिए जो हमारी जो जज आई और उनको पैरवी करने के लिए, अपने प्रोफेशनल वकील खड़ा करने के लिए सरकार से हार गया। कहते हैं कि इसमें कोई एविडेंस ही नहीं है। क्या एविडेंस ही नहीं है? जब बलात्कार हुआ है, मान तहसील मुंशियारी से भी आवाज दिल्ली तक जाएगी और उस आवाज में यही लिखा होगा कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, अधिकार दिया जाए, ताकि वो अपना मजबूत तरीके से पक्ष रखे। और सरकार चाहिए, वो सिर्फ किसी की बहन बेटी नहीं है, हम सब की बहन बेटी है। आज उनके साथ हुआ है, कभी हमारे साथ भी हो सकता है। क्या हम लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं, खुलेआम नहीं घूम सकते हैं? ये दरिंदे बड़े तो बड़े, छोटे बच्चों तक का नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, ये सरकार का काम नहीं है, हम जनताओं का काम है। हमें दे उस दरिंदे को और हम उसको सबक सिखाएं, ताकि ये हम आने वाले जो भी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको लिए एक टारगेट सेट करें कि हम जहाँ भी जाएं खुलेआम जा सकते हैं। हम लड़कियों को इतनी है, अभी भी हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन हमें जहाँ पे 4 जन खड़े होते हैं, 4 मर्द खड़े होते हैं, वहाँ पे हमें जाने में हिचकिचाहट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऐसे दरिंदों ने ऐसा माहौल बना दिया है, ऐसा डर का माहौल बना हम अपने सर झुका के। क्या हमें लड़कों की तरह खुलेआम घूमने की अनुमति नहीं है? हम खुलेआम नहीं घूम सकते हैं क्या? तो मैं सरकार से यही बोलना चाहूंगी, अगर आपकी बस की बात नहीं है तो हमें तो उस दरिंदे को, हम उसको सबक सिखाएंगे। बाकी ज्यादा मुझे बोलना नहीं आता है। और इनको इंसाफ दो और
धन्यवाद। धन्यवाद सीमा। धन्यवाद प्रमोद भाई की जरूरत पड़ी होगी। और जब पुलिस वालों ने जब वेरिफिकेशन किया उस बालिका की, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने त्रुटियों की कमी कर दी। भाई हम आज वकील को दोष नहीं दे सकते हैं, उसकी व्यवसाय है वो, तो चाहे अब उसका क्लाइंट कितना बुरा क्यों ना हो, वो तो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए प्रयास करेगा। कहीं ना कहीं उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा कमी की गई। और दूसरी बात जो मैं देखने को मिल रहा है, चाहे कोई भी उत्तराखंड में कहीं भी हो, भारत सरकार में दिल्ली में हुआ है, इस टाइप की कक्षा 5 की बालिका को जो है कि कंप्यूटर के परीक्षण के लिए एक टीचर द्वारा घेरे बुलाया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इसमें सबसे अधिक भूमिका मैं महिलाओं से विशेष अनुरोध कर नज़र रखें, ताकि इस टाइप की गतिविधियाँ कहीं भी किसी भी समाज में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी गलत होता तो आगे आने की कोशिश करना चाहिए। जाएंगे कहीं किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आपका यही संबंध हो या अन्य विकास से संबंध हो, कोई भी गतिविधियां इस टाइप की समाज में जहां भी गलत हो रहा है तो आगे आने के प्रयास करना चाहिए। आशा नहीं पूर्ण विश्वास महिला की जो मुंशियारी की महिलाएं हैं, आप लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के आप लोगों ने भाग लिया, अपना समय निकाला है, अब काफ़ी एडवांस समय आ चुका है, आप काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जो जिला व्यापार संघ के हमारे तपन भाई ये लोग सब आए हैं, मरतुलिया जी जितने भी ये आए हैं, ये लोग एक प्रयास कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं प्रयास कर रहे हैं, अपने विधायक बनने के लिए पिघलनी चाहिए, फिर पर्वत से हुई पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। केवल हंगामा खड़ा करना हमारी कोशिश नहीं साथियों, केवल हंगामा खड़ा करना हमारी कोशिश नहीं साथियों। नन्ही सी पड़ी को न्याय मिलना चाहिए, नन्ही सी पड़ी को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद हमारे मुंशियारी के युवा कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता व्यापार संघ अध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्री प्रमोद द्विवेदी जी, और कांग्रेस जिला अध्यक्ष बड़े भाई मनोहर टोलिया जी, और पिथौरागढ़ जिले के व्यापार संघ अध्यक्ष बड़े भाई तपन रावत जी, हमारे और तमाम क्षेत्रों से आए सभी मातृशक्ति बुजुर्ग युवा साथियों को सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो भी घटना हुई है, जिस घटना हुई है उस यहाँ पर एकत्रित है, और जब तक हमारी छोटी सी नन्ही पड़ी को न्याय नहीं मिलेगी, हम सब इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस मुहिम को चलाने वाले हमारे व्यापार संघ अध्यक्ष पिथौरागढ़ तपन रावत जी का हम दिल से आभार करते हैं। बड़े भाई मुंशियारी की सम्रांत जनता, सभी पार्टी के लोग कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ खड़ा है, और अपने वाणी को जाता यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। के लिए आई हैं, उनको भी संडे को गांव जाना है और अपने गांव में आपका हस्ताक्षर करा के उसी गांव के नेटवर्क से मुख्यमंत्री को भेजना है। एक पर्चा आप लोगों को दिया गया है। मुंशियारी में एक बड़ा कैंडल मार्च निकले, गांव गांव में जुलूस प्रदर्शन हो, गांव गांव में प्ले कार्ड बनाने में धिक्कार है। ये पहली सूचना तो 10 तारीख को जब घटना घटी है, जब 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और मुश्किल से आपको मुझे लगता है कि 11 तारीख या 12 तारीख के अखबार में पहली खबर आई, उसी दिन मुख्यमंत्री को इसका निर्देश देकर अपने पोर्टल में आपका इसको अंकित कर देना चाहिए था। लेकिन इतने दिनों के बाद वो काम हो रहा है, तो आज से आपका 18 दिन पहले हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम सब आप लोगों से कहना चाहते हैं कि न्याय प्रक्रिया को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेज इस देश से चले गए। भारत आपका अब नौजवान देश नहीं, उत्तराखंड को कहते हैं कि अभी ये 27 साल का नौजवान देश है, ये पूरा देश हो गया। पूरे देश में आज भी गरीब में लोग भर्ती होंगे तो उनको अपना एक फॉर्म भरना पड़ता है। आर्मी में आपका पोर्टर बनने को जाएंगे, वहां भी आपका वकील नहीं हो जाएगा, कोई LLB करने से वकील नहीं हो जाता। तो इस देश में आपका इस बात की भी आपका व्यवस्था होनी चाहिए। जब आप छोटी सी छोटी भर्तियां ब्लॉक में भी लोग रखते हैं, ये ब्लॉक में रीट में भी रख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम एग्जाम देंगे साहब, तो 5000 तनख्वाह दोगे, उसमें भी एग्जाम लोगे। थोड़ा सा ढाढ़स बजे। आज उनकी स्थिति सोचिए आप, क्या सोच रहे, उन्हें पता ही नहीं है। कभी कह रहे हैं इसे अखबारों के माध्यम से आपको पता चलेगा, आज के पेपर में लिखा है कि उसके चाचा को गवाही के लिए नहीं बुलाया, ये नहीं बुलाया, ये नहीं बुलाया। अरे ठीक है, वो तो उनका काम है ना, वकील। हमारा तो हम वकील को क्वेश्चन कर सकते थे, कह सकते थे नहीं देंगे। हर घर में, हर घर से ये आंदोलन होना चाहिए। जिसकी भी बेटियां अपनी बेटियों के मुंह देखकर ये आंदोलन को नहीं रुकने देना है। और मैं व्यापार संघ मुंशियारी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने यहाँ पर हमारे लिए ये व्यवस्था बनाई और अपने क्षेत्र में इस आंदोलन को जागृत करने के लिए हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उससे पूर्व एक बार जोरदार नारे के साथ मैं चंदन बोरा जी को आमंत्रित करूंगा। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बेटियां हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। नन्ही परी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नन्ही परी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पिथौरागढ़ व्यापार संघ के तत्वाधान में आज पिथौरागढ़ जनपद के तमाम कस्बों से होते हुए हम लोग मुंचारी की इस धरती पर पहुंचे। मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे युवा साथियों के इस जोश और जज्बे को मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। क्या प्रकरण है, क्या मामला है, इन तमाम विषयों पर बात हो चुकी है। मैं आपसे थोड़ी सी अपने दिल की बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं, 15 महीने की मेरी एक बिटिया है। जब मैं उसे पालता हूं, पोसता हूं और उसके पहले 7 साल की बिटिया को हल्द्वानी में किस तरह से मारा गया, उसके अंग अंग काट दिए गए, तो उस बाप पर, उस मां पर क्या बीती होगी, उसको आप भली भांति समझ सकते हैं। एक बड़ा आंदोलन चला, लगभग 10 या 12 दिन के बाद वो अपराधी पकड़ा गया। अपराधी पकड़ा गया, ट्रायल चला, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको फांसी हुई। वो अपराधी हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में भी उसको फांसी हुई। माता पिता निश्चिंत हो गए कि अब हाईकोर्ट, क्योंकि हम लोगों को कोर्ट का उतना नॉलेज नहीं होता है, माता पिता को लगा कि बिटिया को कम से कम न्याय तो मिल गया। लेकिन 11 साल बाद फिर अखबारों के माध्यम से माता पिता को पता चलता है कि बिटिया के साथ तो अन्याय हो गया है, और जो आरोपी था उसको सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फलाना व्यक्ति तो आरोपी ही नहीं है। तो फिर आरोपी कौन है? एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर वो आरोपी नहीं है तो पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़कर क्यों ट्रायल कोर्ट में ले गए? ये एक बड़ा सवाल पुलिस पर भी खड़ा होता है। अगर इस तरह के अपराध में अपराधी छूटते रहेंगे तो मेरी बेटी, आपकी बेटी का भविष्य आज से 10 साल, 12 साल, 5 साल, 3 साल बाद क्या होगा? क्या वो फिर किसी उसी बलात्कारी की मानसिकता के व्यक्ति के हाथों फिर से नोची जाएगी? ये लड़ाई उसकी है। ये लड़ाई नन्ही परी की नहीं है, ये लड़ाई कशिश की नहीं है। ये लड़ाई नन्ही परी और कशिश के बहाने से हमारी अपनी बेटियों, हमारी अपनी माता, हमारी अपनी बहनों की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और इस सरकार से कह देना चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन की जो बात आज आप इतने दिनों बाद कर रहे हो ना साहब, 10 तारीख के बाद 19 हो चुकी है, आज आप रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी तो वकील आपका ही था साहब, उस सरकारी वकील भी महिला ही थी। क्या उस महिला ने पीड़िता का पक्ष रखने में ऐसी अक्षम कैसे वो महिला हो गई? एक बड़ा सवाल इस न्याय व्यवस्था और इस सरकार, कार्यपालिका और विधायिका पर है, और ये सवाल खड़े होने चाहिए। आज अगर रिव्यू पिटीशन की बात माननीय सीएम महोदय अपने पोर्टल से कर रहे हैं तो ये आंदोलन का परिणाम है जो पिथौरागढ़ की धरती से हजारों की संख्या में उठा और 3 दिन का समय दिया। 3 दिन तक ये सरकार मौन थी साहब। क्या इनकी बिटिया नहीं है? 2012 याद है ना आपको? और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन उठा है, तो ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक सख्त कानून महिलाओं के लिए धरातल पर नहीं उतरेगा। इस बात की गारंटी हम इस सरकार से लेना चाहते हैं। हम तमाम लोग, एक हमारे साथी भाजपा के भी, राजनीति होती रहेगी। हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी माताएं अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो फिर राजनीति का हम क्या चाल ले जाने की बात तो कर रहे हो साहब। 20 दिन बचे हैं, इस 20 दिन में उस सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू पिटीशन दायर हो, इसकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही इस सरकार अपने कंधों पर ले, इस बात की गारंटी हम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि भविष्य में किसी महिला, किसी बेटी के साथ इस तरह का उत्पीड़न ना हो। जरूर समाज में रह रहे हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। जितनी मैं अपनी बेटी, अपनी माता, अपनी बहन की इज्जत करता हूँ, उतनी ही हम दूसरे की बेटी, दूसरे की बहन की भी इज्जत करें। ये हमारी भी सामाजिक जिम्मेदारी है। लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी इस सरकार की है
जो महिलाओं को वोट पाने के लिए तमाम तरह के नारे तो गढ़ती है, लेकिन वो नारे धरातल पर उतरते हम बिटिया हम शर्मिंदा है, बिटिया हम शर्मिंदा है। तो दोस्तों इसी के लिए यहाँ रैली निकाली गई थी। आज हो गया है रैली समाप्त। तो दोस्तों जगह जगह पे पिथौरागढ़ की नन्ही परियों को न्याय दिलाने के लिए रैली जुलूस वगैरह निकाले जा रहे हैं। यहाँ पे आज हो गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे ब्लॉग के माध्यम से। बाकी ना इसमें जो ये पर्चा है ना, इसमें पूरा इसका डिटेल दिया है कि कब ये कांड हुआ था। ये लगभग ना ये कांड होती है दुर्घटना, क्या बोलते हैं इसको, एक तरफ से क्या बोल सकते हैं हम, दुर्घटना कह सकते हैं। इसकी ये एक दुर्घटना ना लगभग 12-13 साल पुराना दुर्घटना है। अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए जगह जगह पे ये इसका रैली वगैरह निकाले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने पिथौरागढ़ में देखा होगा, और कल हल्द्वानी में थी, आप मुनस्यारी में, मुनस्यारी से नीचे तल्ला जोहार सब जगह होने वाला है ये। तो ओके, तो दोस्तों ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और जय देवभूमि उत्तराखंड।